हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एनिमी सोल। चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लड़की को रिक्रूट किया और मैंने उसको पैसे भी दिए। और आज वो मेरे घर पे मारी गई तो इसमें मेरा क्या लेना देना। मैं हमेशा अपने वर्कर के साथ में काफी इस तरीके से बिहेव करता हूँ और कभी भी उनके साथ में बुरा बिहेव नहीं करता। सर प्लीज मेरा नाम क्लियर करो। वही लड़की का बाप बोल रहा होता मेरी बेटी काफिदा अच्छी थी, उसे यहाँ पे रेप करने के चक्कर में मारा गया है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का नाम क्लियर करे। उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वो यहाँ पे मरने के बाद में बेइज्जती के हकदार नहीं है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो मास्टर किनू का बेटा है ना। यहाँ पर सच में ओल्ड बैंक के ऊपर काफी टेंशन होगी। वो एक कॉमनर को एक नॉर्मल फैमिली के आगे जीते नहीं दे सकते। कोर्ट बोल रहे होते हैं जिस लड़की का भी मर्डर हुआ है, हम ये नहीं बता सकते कि उसका मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है। और उसका किंग कॉन्ग से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये केस यहीं पे खत्म होने वाला है। जैसे ही वो ये सब बोलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे लिनियन आ जाता है। लिनियन बोलता है ये जो लड़की है वांगसी, ये सुसाइड करके नहीं मरी। अगर इसे सुसाइड किया होता तो इसके जो पाँव है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए होते हैं, पर इसके पाँव अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको लटकाने से पहले मार दिया गया था। और हाँ, जो बंदा सुसाइड करता है उसकी जबान बाहर आ जाती है और उसका जो फेस होता है वो पूरी तरीके से कवर पड़ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते ये है अब तक की कहानी। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। फेस होता है वो पूरी तरीके से कवर पड़ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं इसका मतलब वांसी का मर्डर हुआ है। तभी कोर्ट हेड बोलते हैं सभी लोग चुप हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे सस्पिशियस पॉइंट पता चले हैं। इसी वजह से किंग कॉन्ग को कुछ टाइम के लिए डिटेल किया जा रहा है। ठीक है, अब कोर्ट यहीं पे अर्जन होगी। किंग कॉन्ग बोलता है मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे जस्टिस होगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। और इस लड़की के फादर लीला के सामने झुकते हुए बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी बेटी का नाम क्लियर हो गया। लिनियन बोलता है मैं तो वही की जो कि मैं कर सकता था। आगे हम देखते किक को रिलीज हो गया होता है और वो लिनियन से बोल रहा होता तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। लिनियन बोल रहा होता है अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। किंकॉन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे 2 घंटे तक पकड़ के रखा गया है और जब तक मैं तुम्हारे रिपकेज के 2 घंटे को ना तोड़ दूं तब तक मामला बराबर नहीं होगा। लिनियन बोलता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मार्शल अकेडमी में फाइट करना मना है। किंकॉन बोल रहा होता है लगता है तुम्हें रूल से काफी जानकारी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम अभी मार्शल अकेडमी के बाहर है। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो पूरी तरीके से जब जाता है। किंकॉन बोल रहा होता है झावरन हम अकेडमी में फाइट नहीं कर सकते, मुझे तो जाने दो। झावरन बोलती है लगा तुम्हारी याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है, तुमने अभी तो बोला था कि हम लोग अकेडमी के बाहर है। फिर झावरन आगे बढ़ते हुए किंकॉन को लात मार देती है। झावरन बोल रही होते इसे एक वार्निंग की तरह से लो, अगर अगली बार तुमने कुछ भी किया तो तुम नहीं बचने वाले। किंकॉन बोल रहा होता है लिनियन आज तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, पर हर बार तुम्हें बचाने के लिए झावरन नहीं आएगी। लिनियन बोल रहा होता है वैसे उस बंदे ने अपनी कौन सी एबिलिटी को यूज किया था? झावरन बोल रही होती है उसके पास में स्टोन एलिमेंट की एबिलिटी है, एक बार तुम अपनी दूसरी एबिलिटी को अवेकन कर लो उसके बाद तो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। लीना सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि इस दुनिया में स्ट्रेंथ की पावर है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है, लीना अपने घर पे जा रहा होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप इतनी रात तक पढ़ाई क्यों कर रहे थे, हमें घर जाने में काफी ज्यादा देर हो गई। लिनन बोलता है मैंने पहले मास्टर अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से मैं बाकी सारे स्टूडेंट से काफी ज्यादा पीछे हूँ, मेरे इसको समझने के लिए मुझे काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तभी लिनन एक कुत्ते की भौंक को सुनता है जो कि बोल रहा होता है पास ही गली में एक बंदा छुपा हुआ है, पता नहीं वो इतनी देर से बैठ के क्या कर रहा है। तभी लिनन देखता है उसकी तरफ एक कुनाई आ रही होती है जिसको संडाली बीच में आके रोक लेता है। तभी वहाँ पे एक असिस्टेंट संडाली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संडाली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। संडाली सोच रहा होता है ये बंदा फ्लॉटी को यूज कर रहा है। वही लिनन बोल रहा होता है संडाली चलो भाग जाते हैं। संडाली बोलता है यंग मास्टर आप ऐसे भाग जाइए, तब तक मैं इस बंदे को रोक के रखता हूँ। फिर संडाली अपने पावर अप करते हुए सस्ती को एक मुक्का मार देता है। लिनन बोल रहा होता है तुमने तो फायदा जल्दी खत्म कर दी। संडाली बोलता है हाँ मास्टर मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर संडाली वहां बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसे कंधे में एक पॉइजनस कुनाई लगी होती है। आगे लिनन संडाली को अपने घर पे लेके आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है अभी तक हॉस्पिटल से कोई आया क्यों नहीं? वही लिनन के फादर लिनन को बोल रहे होते हैं क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी को ऑफेंड किया था? लिनन भी सोच रहा होता है क्या ये किंग कॉन्ग था। तभी एक सर्वेंट बोलते हैं यंग मास्टर मिस बाइसवाल मेडिकल सेंटर से आ गई है। लिनन बोलता है जल्दी उनको अंदर भेजो। डॉक्टर भाई अंदर घुसते हुए बोलती है इंजर्ड पर्सन कहाँ पे है? लिनन बोल रहा होता संडाली बच तो जाएगा ना। डॉक्टर भाई बोल रही होती है टेंशन मत लीजिए इनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने स्पेस का यूज संडाली के ऊपर करने लगती है। डॉक्टर भाई वहां जाते हुए बोल रही होती है इनको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना होगा, मैंने इनको ठीक कर दिया है और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिनन बोलता चलिए मैं आपको बाहर
सीन चेंज होता है, किंग फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग कॉन्ग बोल रहा होता है लिनन मेरा वेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है उसके कमरे में कोई होता है। किंग कॉन्ग बोलता है आखिर यहाँ पे कौन है, तभी कोई उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। अगले दिन हम देखते हैं लिनन सोच रहा होता है किंग को तुमने अपनी बात रख दी, तुमने मुझसे कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे, पर हम तो अगली सुबह ही मिल गए। क्या इसको मारने वाली कहीं मेरी सिस्टर तो नहीं है ना, क्योंकि वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वही झावलिन सोच रही होती है क्या पे लीना ने किसी को हायर करवाया था ताकि वो किंग कॉन को मरवा सके। किंगन ब्यूरो का बंदा बोल रहा होता है किंग कॉन आधी रात को मरा है और इसको सिर्फ एक ही अटैक के साथ ही मार दिया गया है। कोर्ट हेड आते हुए बोल रहे होते हैं मैं सब क्लियर हो चुका है, इसको मारने वाला पक्का से वही और होता है। लिनियन बोलता है आपकी जरूरत की बात कर रहे हैं। दूसरा गार्ड बता रहा होता है एक लड़की जो कि एक असिस्टेंट है, उसके पास में काफ फ्लैग की एबिलिटी है, वो कहीं भी छुप जाती है उसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और उनके लोगों को मारने का तरीका भी सिमिलर ही है। लिनियन सोच रहा होता है एक असेसिन जो कि इनविजिबल हो सकती है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, काश मैं उसकी एबिलिटी को कॉपी कर पाता। कोर्ट हेड बोल रहे होते हैं किंग कॉन के ऊपर वांगसी नाम की लड़की के मर्डर का इल्जाम था, पक्का से उस असेसिन ने इस न्यूज के बारे में सुना होगा, इसी वजह से उसने रातों रात किंग कॉन को मार डाला। लिनियन बोल रहा होता है ये तो उसने एक हीरोइक काम किया है। फिर लिनियन खांसते हुए बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब था कि आखिर उस क्रिमिनल ने किंग कॉन को टारगेट क्यों किया। तभी कोर्ट हेड बोलते हैं कल हमारे पास में एक चोर आया था जिसने कन्फेस किया कि वो एक घर में घुसा था और उसने वहाँ पे एक मेड को देखा जिसका नाम था वांगशी। उसके मन में ठड़कपना जागा और उसने बैसा बैसी में वांगशी को मार डाला। ये असिस्टेंट उन्हीं लोगों को मारती है जो कि अपने पैसे का यूज करते हुए पनिशमेंट से बच जाते हैं। किंग कॉन ने भी यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक को यूज किया था, इसी वजह से वो भी मारा गया। लिनियन बोल रहा होता है वांगशी के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वो मर भी गई, उसके खातिर को सजा भी नहीं मिल रही थी। कोर्ट हेड बोल रहे होते ये कसम नॉर्मल नहीं रहा, अब इसको एबिलिटी ब्यूरो वालों को दे दिया जाएगा। फिर जैसे ही लिनियन ब्यूरो से बाहर निकल रहा होता तभी उसके पास में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते ये तो वही बंदा है ना जो कि कल अंकल वांग की हेल्प कर रहा था। अंकल वांग लिनियन का शुक्रिया करते हुए बोलते हैं कल आपने मेरी मरी हुई बेटी का नाम क्लियर कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी तरफ से स्वीट पोटैटो रख लीजिए। तभी एक बंदा हमें बहुत सारे बंस लेके आने लगता है, वो बंदा बोल रहा होता है मैंने इसको फ्रेशली बनाया है और मैं ये सब यंग मास्टर के लिए लेके आया हूँ। लिनियन बोल रहा होता है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो टकला बंदा बोल रहा होता है मैं तकरीबन 10 साल से अंकल बैंक को जानता हूँ, अंकल बैंक ने अपनी बेटी को बड़ा करने में बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो बेचारी ऐसे ही मारी गई और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई। ऐसे में आपसे एक नोबल खड़ा हुआ और उसके नाम को क्लियर किया बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अंकल बैंक भी बोल रहे होते हैं प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आज से अच्छे ऑफिसर से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लिनियन बोलता है ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेकिन आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर लिनियन ब्यूरो के बाकी लोगों को वो मंच देते हुए बोल रहा होता है मैं इन सारों को नहीं खा सकता, ये तुम सभी लोगों में बांट दो और हाँ ये जो बास्केट है ना वो शॉपकीपर को वापस कर देना। ब्यूरो के बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लिन झारिन को भी एक बन ऑफर करता है, लेकिन झारिन बोलते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है, वैसे लिनन तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुनकर लिनन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लिनन बोल रहा होता है मुझे अच्छे इंसान का कार्ड बाकी लोगों को देना काफी ज्यादा पसंद है पर ये तो मुझे खुद ही मिल गया। लिनन की बातों को सुनकर झारिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। आगे जब लिनन जा रहा होता तभी उसे एक कुत्ता दिखता है जो कि बोल रहा होता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मेरा मन कर रहा है कि मैं चिकन का लेग पीस खाऊं। तभी उसे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आती है। हम कहते हैं लिनन ने उस कुत्ते को लेग पीस खिला दिया होता है। लिनन उस कुत्ते से बोल रहा होता तुम मेरे साथ मेरे घर पे चल सकते हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे शकल और किस्मत को देख के मैं तुम्हें बोलूंगा येलो रहेगी। जावलिन बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करोगे। लिनन बोल रहा होता है इसको हल्के में मत लो, ये मेरा लाइफ सेविंग डॉग है। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में 20 लैंग्वेज की एबिलिटी है, डॉग का यूज करते हुए मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। वही हमें ब्यूरो के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट हेड बोल रहे होते हैं आखिर ये बंस कहाँ से आए, सारे सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं ये बंस हमको उन लोगों ने दिया है जो कि वांगसी के साथ हुए इंसान से काफी ज्यादा खुश है। कोर्ट हेड बोल रहे होते हैं जाके उस प्रिजनर को बुला के लेके आओ जिसने कि वांगसी की मौत का इल्जाम अपने सर पे लिया था। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है योर एक्सीलेंसी किंग कॉन्ग तो ऑलरेडी मारा गया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं। कोर्ट हेड बोल रहा होता है जिस बंदे ने अपने ऊपर इल्जाम लिया है हम उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे क्योंकि वो यहाँ पे महान बनने के लिए आगे आया होगा और ये करने से ये केस ही बंद हो जाएगा। मैं ये बात मानता हूँ कि किंग कॉन्ग मारा गया, लेकिन गुनहगार को सजा हो इससे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे इंसान के साथ में इंसाफ होना और वांगसी की इनोसेंस सिर्फ इस बंदे के मरने से प्रूव होगी। आगे हम देखते हैं लिनियन को जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। झावलिन बोल रही होती है लिनियन हमें आज की प्रैक्टिस को यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि हमें एक बार में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है स्पेशल एबिलिटीज को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मैं थक भी गया हूँ मुझे भूख भी लग गई है। झावलिन बोल रही होती है तुम यहाँ पे आराम से आराम करो मैं कुछ दिनों में आऊंगी। तभी वहाँ पे लिनन की मॉम आते हुए बोलती है क्या तुम सो गए। लिनन बोलते है नहीं मॉम अभी नहीं। लिनन की मॉम बोल रही होती है मैंने संडाली से पूछा, उसने मुझे बताया कि एबिलिटी की प्रैक्टिस करने में काफी सारी एनर्जी लगती है, मुझे टेंशन है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना बनाया है। लिनन बोल रहा होता है आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी मॉम। लिनन की मॉम बोल रही होती है तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए सब नहीं करूंगी तो
टेस्ट करके बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। वही लिनन को खाना देखते हुए मुंह में पानी आ गया होता है। खाना खाते हुए लिनन बोल रहा होता है काफी ज्यादा टेस्टी है। लिनन बोलता है मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिनन की मॉम बोल रही होती है शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हें जो भी खाना होगा वो बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगी। लिनन सोच रहा होता है पहले या तो मैं बाहर खाना खाया करता था या फिर इंस्टेंट नूडल खाया करता था। दो जिंदगियां जीने के बाद आज मुझे अपनी माँ के हाथों का खाना मिल रहा है। लिनन बोल रहा होता है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आगे लिनन अपने मेस के गेस्ट रूम में आया होता है। संडाली बोल रहा होता है माशाल्लाह पापा क्या कर रहे हैं। लिनन बोलता है तुम्हें तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम ये सब क्या कर रहे हो। संडाली बोल रहा होता है मेरी जो इंजरीज है वो ठीक हो चुकी है, अगर मैं लेटर रहूंगा तो मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा। लिनन बोल रहा होता तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, अगर मॉम डैड ने यहाँ पे डॉक्टर को नहीं बुलाया होता तो तुम पक्का से मारे जाते। संडाली बोल रहा होता मेरा मेन काम है यंग मास्टर को बचा के रखना, अगर यंग मास्टर को बचाने में अपनी जान भी खो दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनन बोलता है बड़े बड़े भाषण देना बंद करो, जब मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो सबसे पहले तुम भागते हो। संडाली बोल रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है जो सेकंड मिस है वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगी। तभी उनको बाहर से आवाज आती है। सर्वेंट्स बोल रहे होते हैं हमको यहाँ पे रहने की इजाजत दे दीजिए। लिनन बाहर आते हुए बोलता है मॉम डैड क्या हुआ। लिनन की मॉम बोल रही होती है लास्ट नाइट में तुम्हारे पापा से बात कर रही थी, हम लोग के पास में फिलहाल ज्यादा पैसा नहीं है और हम बहुत सारे लोगों को सर्वेंट के तौर पे नहीं रह सकते। हम सोच रहे हैं हम इन लोगों को कुछ पैसा दे दे ताकि ये काफी अच्छी लाइफ जी सके, और मैंने इन लोगों के लिए एक लिस्ट भी बना ली है। लिनन बोल रहा होता है हाँ मॉम डैड आपने काफी अच्छा काम किया। तभी कुक बोलती है मैडम मेरी बात सुनिए, मुझे आपके हाउस होल्ड में कुक की तरह ही काम करना है। दूसरा सर्वेंट भी बोल रहा होता है मेरी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हुए हैं, कहीं और बाहर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा यहीं पे काम करते हुए एक अच्छी लाइफ जीना। लिनन के फादर भी बोल रहे होते हैं हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, और सोनाली भी बोल रहा होता है हाँ मैं भी घर छोड़ के नहीं जाने वाला, भले आप मुझे इस काम के लिए एक ही पैसा ना दो। लिनन सोच रहा होता है अच्छा ये होती है एक फैमिली, एक मीटर के हिट करने के बाद ही भले ये घर बाहर से टूट गया हो लेकिन ये घर अंदर से नहीं टूटा, और मेरा यहाँ पे आना एक ब्लेसिंग है ना कि कोई कर्ज। थोड़ी देर बाद में लिनन बोल रहा होता है बिना पैसे के रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। वही रास्ते पे चलते हुए दो लोग बोल रहे होते हैं क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, आखिर इतनी धूप में लोग क्यों घूम रहे हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है जो पूरी सिटी की आइस है वो खत्म हो चुकी है, और जितने भी पवेलियंस है वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। लिनियन सोच रहा होता है क्या सिटी में आइस खत्म हो गई है, लगता है मेरा मौका लग गया। आगे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पे काउंटर वाला बंदा बोल रहा होता है गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, आखिर ये मौसम कब खत्म होगा। तभी वहाँ पे लिनियन और सटाली आते हैं। काउंटर वाला बंदा बोल रहा होता है आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। लिनियन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से बात करने के लिए आया हूँ। ये बोलते हुए लिनियन वहाँ के पानी को जमा देता है। आगे मैनेजर वहाँ पे आ गया होता है। मैनेजर बोलता है अच्छा आपकी जो एबिलिटी वो आइस की एबिलिटी है, यंग मास्टर की एबिलिटी का यूज करते हुए गर्मी के टाइम पे पैसा कमाना काफी ज्यादा आसान है, यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन्स की कीमत तो काफी ज्यादा कम होगी। लिनियन बोलता है तुम्हारे हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है कम से कम 50 सिल्वर कॉइन्स। लिनियन बोल रहा होता है सब तुम लोग झायू पवेलियन से हो, तुम लोग काफी अच्छा पैसा देते हो। मैनेजर बोलता है यंग मास्टर आप कैसा मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ पे हमारा कुआं उधार लेने के लिए आए थे और आप हमें पे करने के लिए कह रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है लगा तुम्हें बर्फ नहीं चाहिए मुझसे। मैनेजर बोल रहा होता है अगर आप हमको आइस प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम आपको दिन के 10 सिल्वर प्रोवाइड कर सकते हैं। लिनियन बोलता है तुम्हें पता है इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है और किसी के पास में भी आइस नहीं है, साथ ही आइस की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी एबिलिटी का यूज करके तुम लोग काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, 10 सिल्वर बहुत ज्यादा कम है, कम से कम 50 सिल्वर। मैनेजर बोलता है ठीक है मैं 50 सिल्वर के लिए मान जाऊंगा, पर यंग मास्टर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जायू पवेलियन को छोड़कर आप किसी को भी आइस नहीं दोगे, अगर आप जायू पवेलियन को आइस देते रहोगे तो रोज का 50 सिल्वर कॉइन्स मिल जाएंगे। लिनन बोल रहा होता है अगर सिर्फ मैं एक ही जगह आइस दूंगा तो प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। मैनेजर बोल रहा होता है मैं आपको एक दिन का 50 सिल्वर तो दूंगा ही, साथ ही आपको एक बार आइस देने पे 5 गुना बोनस मिलेगा। लिनन बोलता है हाँ अब ये कही ना सही बात। आगे हम देते लिनन ने 300 सिल्वर कॉइन कमा लिए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है यंग मास्टर कल फिर से जरूर आइएगा। सोनाली बोल रहा होता है एक दिन के 300 सिल्वर, काश हम लोग रोज इतने पैसा कमा पाते। लिनियन बोलता है सोनाली सपने देखना बंद कर दो, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा हमारी कमाई कम होती जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर लिनियन को झावलिन दिखती है। लिनियन बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे हवा क्यों मिल जा रही हो, कहीं तो नहीं कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। झावलिन लिनियन से बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में पैसे की कमी है। तभी लिनियन और झावलिन अपने पैसे को सेव करने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं हमारे पास में पैसे की कमी है। झावलिन बोलते तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें दूंगी। लिनियन बोलता है क्या तुम मुझे पैसे दोगी, भाई तुम्हारे पास में पैसे की कमी होगी तो सभी लोग लिन फैमिली को काफी ज्यादा नीचे देखेंगे, और अपनी मेहनत से पैसा कमाना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन पैसा लेके भी काम चलाना कोई गलत बात तो नहीं होती। वैसे बाकी लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिनियन पैसे ले लेता है। लिनियन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, जहाँ फैमिली अब मुझे काफी ज्यादा नीचे देखेगी, अब तो वो पगार शादी तोड़ देंगे। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते तब उन्हें एक औरत दिखती है जो कि बोल रही होती है कोई प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा बेटा काफी ज्यादा बीमार है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तभी लीना उस औरत को एक कॉइन दे देता है। वो औरत बोल
मैं एक बात तो मानती हूँ, तुम बहुत ज्यादा लालची और ठगी इंसान हो, और तुम काफी ज्यादा नेक दिल और सभी लोगों का अच्छा सोचने वाले भी हो। टोटली तुम्हें एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है। लिनन बोल रहा होता तुम फिर से गुड पर्सन कार्ड इशू कर रही हो। झालिन बोल रही होती आखिर ये गुड पर्सन कार्ड होता क्या है। लिनन सोच रहा होता ज्यादा झालिन मुझे डांटती है, पर सच में आज वो मेरी दिल से तारीफ कर रही है। झालिन बोलती मुझे ये तो नहीं पता कि गुड पर्सन कार्ड क्या होता है, पर जैसे ही मेरी सिस्टर कैपिटल से वापस आएगी, मैं फादर से तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बात करूंगी। ये बात सुनकर लिनन एकदम शॉक हो गया होता है। आगे वो सभी लोग अपने घर पे आगे होते हैं। संडे दरवाजा पीटते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर बाहर आइए। लिलियन बोलता है संडे क्या हुआ। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर पहले से कुछ लोग आए हैं। जो बंदे वहाँ पे आए होते वो बोल रहे होते हैं लिनियन, जो कि लॉर्ड पिंगियान के बेटे हैं, उनको जल्द से जल्द पहले चलना होगा। मिस लिन बोल रही होती है अंकल आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बगल से पैलेस में कोई काम होगा इसी वजह से इसको बुलाया गया है। जैसे ही वो लोग पैलेस में एंटर करते हैं, गार्ड बोलता है आपका यहाँ पे काम है आइस बनाना, और आपको यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं करने। लिनियन सोच रहा होता है मेरी सिस्टर पता नहीं ये लोग मुझे लेके क्यों आ गए। सच में एक फर्स्ट ग्रेड नोबल की बेटी होना सच में एक नोबल होने के बराबर होता है, लेकिन मैं तो थोड़ा छोटा नोबल हूँ, इसी वजह से मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। और मुझे झाई पवेलियन के लिए भी तो बॉब बनानी थी। तभी गार्ड लिनियन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं आपने गलत समझ लिया, जो मेरी एलिमेंटल पावर है वो काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा आइस नहीं बना सकता। गार्ड बोल रहा होता है आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सब कुछ ऑफिशियल्स ने देखा है, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे उन लोगों को एम्प्रेस मिलती है और वो लोग एम्प्रेस को ग्रीट करते हैं। एम्प्रेस बोलती है ये लड़का कौन है। गार्ड बोल रहा होता है योर मैजेस्टी आजकल जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है, इसी वजह से मार्शल आर्ट एकेडमी से स्टूडेंट्स को लेके आया जा रहा है, जिसके पास में आइस एलिमेंटल पावर है। जितने भी कंकूबाइंस है ये उनके लिए आइस बनाया करेंगे। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम योंगनिंग पैलेस से आए हो। वही जो एम्प्रेस के हाथ में बिल्ली होती है वो बोल रही होती है एम्प्रेस काफी ज्यादा भारी है। लिनियन बोल रहा होता है मेरी जो बेस्ट लैंग्वेज की स्किल थी वो काफी ज्यादा काम आ रही है। फिर एम्प्रेस बोलती है जाओ जाके अपना काम करो, और हाँ यहाँ पे किसी भी सर्वेंट को परेशान करने की कोशिश मत करना। गार्ड बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग बस यहाँ से आइस बना के निकल जाएंगे। लिनियन सोच रहा होता है लगता है ये एम्प्रेस काफी ज्यादा गुस्से वाली है, मुझे अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। आगे लिनियन आइस को जमा रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है बिना आइस को छुए आइस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। सुबह से लगातार काम करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए बोलती है मिस्टर लिनियन मैं आपके लिए एक ग्रेस लेके आई हूँ, आप सुबह से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे तो प्लीज ये खा लीजिए। लिनियन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेप्स खाते हुए लिनियन सोच रहा होता है इस दुनिया में आने से पहले जो मैंने ग्रेप्स खाए थे उनसे काफी ज्यादा बेटर है। फिर लिनियन अपने साइड वाले गार्ड्स को भी देखता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं जो एम्प्रेस है और बाकी सारे कंकूबाइंस है वो इस ग्रेप्स को दिखाते हैं, इसी वजह से जो कॉन्सर्ट शुरू है वो इन ग्रेप्स को लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे दे देती है। लिनियन बोल रहा होता है वैसे आप मेरे साथ में कब से घूम रहे हैं, क्या आपको भी ये खाना है। गार्ड बोलता है आप काफी ज्यादा अच्छा है यंग मास्टर। आगे लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर लेके मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी पैलेस में कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, कम से कम मैं प्रिपेयर तो रह पाऊंगा ना। मैनेजर बोल रहे होते अगला हम जा रहे हैं रूडोंग पैलेस, वहाँ पे किंग की पत्नी कॉन्सर्ट डी रहती है, लेकिन अभी वो कुछ टाइम पहले ही दुनिया से चली गई। अब जो प्रिंसेस मिंगी है वो वहाँ पे रहती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा वो काफी ज्यादा गुस्से वाली प्रिंसेस है। आगे वो लोग रूडोंग पैलेस आ गए होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं अपने साथ में आइस बनाने वाले स्टूडेंट को लेके आया हूँ। फिर लिनियन और प्रिंसेस एक दूसरे को देखते हैं। फिर प्रिंसेस अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोलते हैं ये बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। साइड में खड़ी सर्वेंट बोल रही होती है प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर प्रिंसेस बोलती है ठीक है जाओ अपना काम करो और उसके बाद यहाँ से निकल जाना। लिनियन सोच रहा होता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये जितने भी एम्प्रेस की वाइफ और उनके बच्चे वो काफी ज्यादा घटिया बिहेव करते हैं। जो लिनियन होता है वो मैनेजर ली से पूछ रहा होता है क्या जो प्रिंसेस है उन्होंने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। मैनेजर बोल रहा होता है हाँ इनकी जो पावर है वो है पावर ऑफ फायर की। लिनियन सोच रहा होता है इसके पास मेरे से एकदम अपोजिट एबिलिटी है, इससे बच के रहना ही सही रहेगा। ऐसा ही करते करते हम देखते वो लोग एक एक करके बहुत सारी जगह जाते हैं। मैनेजर ली लिनियन से बोल रहे होते हैं अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो है नाइन कंकूबाइन का पैलेस। लिनियन मैनेजर ली से बोल रहा होता है कि आपको मुझे ऐसे देख के दया नहीं आ रही। वही लिनियन की हालत को देख के मैनेजर ली भी काफी डर गए होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने आपके लिए काफी अच्छे गिफ्ट पैक करके रखे हैं। ये बोलते वो उसे क्रिस्टल दे देते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं ये है युवान क्रिस्टल। फिर वो एक एक करके युवान क्रिस्टल के सारे फायदे बताने लगते हैं। लिनियन बोल रहा होता है आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजर ली बोल रहे होता है ये योर मैजेस्टी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, अभी आपने पहली बार ये अवेकन किया यंग मास्टर लिन। यह युवान क्रिस्टल आपके दिन भर के थकान को दूर कर देगा, साथ ही और भी अवेकनिंग में हेल्प करेगा। लिनियन उस क्रिस्टल को लेते हुए काफी ज्यादा नाखुश होता है। आगे थका हुआ लिनियन प्रेस से निकल गया होता है। चलते हुए लिनियन बोल रहा होता है आज उन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी। तभी पीछे से मैनेजर ली बोलते हैं भूलेगा मत यंग मास्टर आपको कल भी यहाँ पे आना है। लिनियन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है आ जाऊंगा। साथ ही
लिनन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे को 15 क्रिस्टल मिले, वरना आज मुझे काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। जैसे लिनन थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने झूलिन आ जाती है। लिनन बोलता है झूलिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? झूलिन बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए झाड़ू टावर की पेमेंट लेके आई हूँ। लिनन बोल रहा होता है आखिर मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तुम्हारा पेमेंट है, तुमने ही काम किया है। तभी झूलिन पैसा देते हुए बोलती है ज्यादा इतराओ मत और ये लो पेमेंट रख लो। लिनन बोल रहा होता है तो तुम ऐसा बोल ही रही हो तो मुझे रखना ही पड़ेगा। साथ ही लिनन सोच रहा होता है अब मुझे पता चला आखिर कुछ लड़के अमीर लड़कियों को क्यों पटाते हैं। बिना कुछ काम के ऐसी लाइफ लिनन सच में काफी ज्यादा मजेदार है। फिर लिनन बोलता है वैसे तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए क्यों आई? जुलिन बोल रही होती है जो बंदा तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, और तुम्हारा जो गार्ड है वो काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी साइड में एक दुकान पे डम्पलिंग्स बिक रहे होते हैं। लिनन बोलता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो ना डम्पलिंग्स खा लेते हैं। जुलिन बोलती है मुझे भूख नहीं है। तभी लिनन शॉप पे जाते हुए बोलता है मुझे 3 प्लेट डम्पलिंग्स दे दो। जूली इतने सारे खाने को देखते हुए बोल रही होती है क्या तुम ये सारा खाना खा सकती हो? लिनन बोल रहा होता है आज मैंने पैलेस में काफी ज्यादा काम किया है, अभी तो मैं पूरा दुकान खा सकता हूँ। लिनन खाना खा ही रहा होता है। तभी जूलियन को वहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि वहाँ पे कोई है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पे उसे कोई भी नहीं दिखता। जूलियन बोल रही होती है मुझे पक्का भरोसा मैंने किसी को तो प्रेजेंस को सेंस किया है, पर अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। फिर जूलियन लिनन से बोल देगा तुमने खाना खा लिया? लिनन खड़ा होते हुए बोल रहा होता है अब मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे खत्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर काफी सारी एनर्जी बढ़ चुकी है। वही हम देखते हैं घर की छत से 2 बंदे उन लोगों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है आज तो मैं इस लड़के को मार ही देता अगर इसके साथ मेरी लड़की नहीं होती। दूसरा सज्जन बोल रहा होता है पहली लड़की इसके साथ हमेशा तो नहीं रहने वाली ना कभी तो हमें अकेला मिल ही जाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनियन बोल रहा होता है जब एकेडमी ओपन हो जाएगी तब हमारे पास में तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचेगा, तो क्या फिर भी मुझे इंपीरियल पैलेस में आना पड़ेगा। आगे 2 घंटे बाद लिनियन अपना काम कर रहा होता है। गार्ड भी बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और वो आइस बनाने में काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं और अब हम लोग को भी आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं। वही उनके सीनियर बोल रहे होते हैं 1 बजे ने थोड़ा तुम लोग को फेवर क्या कर दिया, तुम लोग तो इस बच्चे को अपने में से एक मान रहे हो। लिनियन अपने पास के बंदे को जाते हुए देख के बोल रहा होता है मिस्टर जू आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जू बोलते हैं एक नया केस आया है और मैं क्राइम सीन पे जा रहा हूँ। लिनियन बोल रहा होता है इतनी जल्दी मत जाइए अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आप मेरे से थोड़ा सा आइस ले लीजिए और हम दोनों साथ में क्राइम सीन पे चलेंगे। लिनियन के छोड़ने की वजह से वो आइस गिर गई होती है। आगे लिनियन वॉन फैमिली के कोर्टयार्ड में आ गया होता है जहाँ पे एक बंदे की लाश पड़ी होती है। किंगसन बोल रहा होता है यहाँ पे जो ब्लू ब्रिक्स पड़ी हुई है वो काफी ज्यादा ढीली हो गई है और इस मरे हुए बंदे को एंकल इंजरीज भी हुई है। जहाँ से ये बंदा गिरा है वहां से इसका खून निकलना स्टार्ट हुआ है। मेरे हिसाब से ये बंदा चलते हुए आ रहा था और जिस ब्रिक्स पे इसकी पाँव लगी वो टूटा हुआ था, तभी अचानक से फिसल के इसका सर पत्थर पे लगा और ये मर गया। ये पूरी तरीके से एक एक्सीडेंटल डेथ है। अब मिस्टर वांग के फ्यूनरल की तैयारी कराई जाए। वही एक बंदा रोते हुए बोल रहा होता है मास्टर हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, और जो लिनन होता है वो वहाँ पे एक बर्ड से बात कर रहा होता है। लिनन बोल रहा होता है सभी लोग रुको ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, मिस्टर वांग को मारा गया है। किंगसन बोल रहा होता है मिस्टर लिन हर एक काम में जरूरी होता है एविडेंस, फिलहाल जितने भी क्लू और एविडेंस है वो तो यही दिखाते हैं कि मिस्टर वांग गिर के मरे हैं। आखिर आपके पास में ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इनका मर्डर किया गया है? लिनन बोलता है मेरे पास में तो कोई भी एविडेंस नहीं है। किंगसन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत के बारे में बात हो रही है, प्लीज यहाँ पे कोई मजाक मत करिए। तभी लिनन एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है अगर